Hello students, today we are going to study about adjustment for incomes. You know, there are two types of adjustment for incomes, outstanding income and advance income. You know, the outstanding income means कोई ऐसी इनकम जिसका रिलेशन करंट ईयर से हो बट वो करंट ईयर में कैश में रिसीव नहीं हुई, तो उस इनकम को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। मतलब जिस इनकम को हमने अर्न तो कर लिया बट कैश में रिसीव नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। एंड एडवांस इनकम मीन्स अनअर्न इनकम, जस्ट रिवर्स। मतलब ऐसी इनकम जिसे हमने अर्न नहीं किया बट वो कैश में रिसीव हो गई। मीन्स ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है बट करंट ईयर में कैश में रिसीव हो गई, उसको बोलते हैं एडवांस इनकम। क्लियर? तो बड़ा आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब इनकम में मिल जानी चाहिए, मिली नहीं, तो ऐसी इनकम हमारे लिए एसेट्स होती है आउटस्टैंडिंग इनकम, और एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट्स क्यों होती है? क्या बिकॉज ये इनकम करंट ईयर से रिलेट करती है और कैश में रिसीव हो जानी चाहिए और रिसीव नहीं हुई। इसमें जिस बंदे ने आपको पे नहीं की, यहाँ फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि भाई हम एलपीओ के लिए इस बात को पढ़ रहे हैं, तो एलपीओ के लिए इनकम ऑप्शन है कि जैसे कि सब्सक्रिप्शन, तो हम सब्सक्रिप्शन को एज इनकम लेके इस इनकम एडजस्टमेंट को समझते हैं। जैसे कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का पे नहीं किया, तो इट्स मीन वो सब्सक्रिप्शन आपको कैश में मिल जाना चाहिए, नहीं मिला, तो मतलब आप सब्सक्रिप्शन उससे मांगते हो अभी भी, इट्स मीन वो आपके लिए क्या है? एसेट्स। इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। एंड एडवांस इनकम मींस कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी आपको करंट ईयर में एडवांस पे कर दिया, तो अगर वो उन्होंने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर में एडवांस पे कर दिया, तो इस सिचुएशन में वो आपसे मांगते हैं अभी तक, क्योंकि जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आता वो एडवांस इनकम आपके लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी। इट्स मीन आउटस्टैंडिंग इनकम तो हमारे लिए एसेट्स होती है एंड एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इनका ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस को कैसे इफेक्ट करता है। तो मीन्स बट अगर आउटस्टैंडिंग इनकम अगर करंट ईयर से रिलेट करती है तो सीधा सिंपल कि जो इनकम जिस ईयर से रिलेट करती है वो उस ईयर के प्रॉफिट में प्लस होनी चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब इनकम कौन सी ईयर की थी? करंट ईयर की थी। तो करंट ईयर की इनकम थी तो नो डाउट कि वो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आएगी और करंट ईयर के सरप्लस में ये प्लस होगी, बिकॉज इस इनकम का रिलेशन करंट ईयर से है। एंड आपको करंट ईयर में कैश में रिसीव नहीं हुई तो आपके लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स। तो हम इसको बैलेंस शीट में एसेट्स में भी शो करेंगे। एंड जस्ट रिवर्स एडवांस इनकम के लिए कि ये इनकम आप बस वही क्वेश्चन आप पता करो इस इनकम रिलेशन कौन सी ईयर से है। तो एडवांस इनकम मतलब नेक्स्ट ईयर की या उससे भी नेक्स्ट ईयर की इनकम आपको करंट ईयर में रिसीव हुई है, तो क्या इस इनकम का रिलेशन करंट ईयर से है? नहीं। तो करंट ईयर से रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब करंट ईयर के सरप्लस में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, मतलब करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम नहीं आनी चाहिए। बट आपको एडवांस में रिसीव हुई है तो आपके लिए लायबिलिटी रहेगी, तो हम इसे बैलेंस शीट लायबिलिटीज में शो करेंगे। क्लियर? तो बड़ा इस पूरे सिस्टम को इलस्ट्रेशन लेके हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन ली मैंने कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, मींस कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 3000 आउटस्टैंडिंग रह गया था। मतलब कि कुछ मेंबर थे जिन्होंने लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, मैंने आपको बताया कि करंट ईयर कोई भी मान लो, जैसे करंट ईयर चल रहा हो 1920 या अपना करंट ईयर हो, तो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने दी है कि भाई फॉर लास्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ 2000, जो लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था 3000, उसमें से रिसीव हुआ कितना? 2000। फॉर करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 1 लाख, मतलब करंट ईयर के लिए 1 लाख रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन। फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है 3000, मतलब आपको करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 3000। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन मैंने ली है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, मींस अपने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो हमारा इनकम था वो प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर ही रिसीव हो गया था। वो कितना था?
5000 था। एंड लास्ट मैंने इंफॉर्मेशन ली है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 4000, मतलब करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4000। ठीक है, अब हम इन इंफॉर्मेशन को ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनमें कहां कैसे ट्रीट करेंगे ये प्रॉपर वे में देखते हैं। अब आपके माइंड में हो सकता है सर आपने ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए बनाई है? तो ओपनिंग बैलेंस इसलिए बनाई है कि एनपीओ में ये जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई करंट ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ये हो सकता है कि आपके लिए कैपिटल फंड को ये मिस कर दें, मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन अवेलेबल ना हो, तो देन उस सिचुएशन में आपको ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, जिसे बोलते हैं करंट ईयर के स्टार्ट की ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब बड़े लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। लास्ट ईयर के एंड की बोल दो या करंट ईयर के स्टार्ट की बोल दो, ये बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको ऑल एसेट्स इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होगी उन एसेट्स से पुटअप और लाइबिलिटीज इंफॉर्मेशन को लाइबिलिटी से पुटअप करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, मतलब एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो डिफरेंस मिलेगा हमें लाइबिलिटीज में, वो हमारा कैपिटल फंड फाइंड होगा। इसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कब? जब हमें कैपिटल फंड ओपनिंग फाइंड करना हो। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो करंट ईयर हम डिटेल में बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, ये तो कैश अकाउंट की तरह है। और इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अब वन बाय वन लेते हैं, जैसे कि बात स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन कितना, 3000। तो बेटा अगर ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था तो आप तो अपने माइंड में वही क्वेश्चन जनरेट करो। नंबर 1 कि ये इनकम कौन से ईयर से रिलेट करती है। देन आपका आंसर कि सर ये इनकम लास्ट ईयर से रिलेट करती है। तो अगर इनकम बेटा लास्ट ईयर से रिलेट करती है तो ये लास्ट ईयर के ही सरप्लस में प्लस होगी, लास्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगी। करंट ईयर इनकम नहीं है, इसका मतलब करंट ईयर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आनी चाहिए। बट सेकंड थिंग, क्या ये इनकम लास्ट ईयर में कैश में रिसीव हुई थी? आपको नहीं रिसीव हुई थी, तो इसका मतलब सेकंड इफेक्ट क्या बना कि ये इनकम हम अभी भी किन्हीं से मांग रहे थे, तो हमारे एसेट्स बन रही थी। मीन्स ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर के लिए क्या था? एसेट्स था। तो अगर एसेट्स था तो ये थी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एज एसेट शो कर दिया 3000। क्लियर बेटा? क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है और लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव नहीं होने की वजह से ये हमारे लिए एसेट्स बना था, तो हमने इसको एसेट्स में शो किया। अब कि करंट ईयर में इसका क्या ट्रीट होना है, तो अब करंट ईयर में के साथ क्या हुआ पता करो। कि करंट ईयर में ये कैश में रिसीव हुआ, अगर पूरा कंप्लीट रिसीव हो जाता 3000 तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम डाल देते टू सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि भाई फॉर लास्ट ईयर। कभी अगर कंप्लीटली 3000 रिसीव हो जाता तो पूरा 3000 रख देते हैं यहाँ पे। एंड देन उसके बाद क्या बाप की एसेट्स रहती? अब भी आप ये सब्सक्रिप्शन किसी से मांग रहे हो? जवाब नहीं, क्योंकि 3000 आउटस्टैंडिंग था, पूरा कैश में रिसीव हो गया, तो देन ये अपनी एसेट्स खत्म हो जाएगी और कैश आने की वजह से रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूड होगी। बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट तो एक ही चीज जानता है, क्या? कैश। अगर कहीं से भी कैश आ रही है, चाहे कौन से भी ईयर से आ रही है, लास्ट ईयर की, करंट ईयर की, नेक्स्ट ईयर की, कैश करंट ईयर में आई है तो ये कैश इसको इंक्लूड करेगा। और आपने कोई भी कैश पे किया है तो पेमेंट में इंक्लूड करेगा। तो भी ये सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुआ करंट ईयर में तो कैश में इंक्लूड करेंगे पूरा। लेकिन मैंने यहाँ बेटा क्या पुटअप किया कि ये सब्सक्रिप्शन 3000 था, इसमें से कितना रिसीव हुआ कि 2000 रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब कैश कितनी है करंट ईयर? 2000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट फॉर लास्ट ईयर कितना कि भाई 2000 रिसीव हुआ, तो 2000 ही हमने इसको रिसीट एंड पेमेंट में इंक्लूड किया। तो देन आपका क्वेश्चन पे तो सर 2000 रिसीव, फिर 1000 का क्या हुआ कि 1000 अभी स्टिल रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो देन वो अभी भी एसेट्स है। तो अपनी जो एंड ऑफ द ईयर करंट ईयर की बैलेंस शीट है, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट, इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको अभी भी हम एसेट्स में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में कितना कि भाई 1000 अभी भी अपने लिए एसेट्स है, तो इसको एसेट्स में शो कर दिया 1000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्यों आया एसेट्स में? क्यों अभी भी अपने लिए आउटस्टैंडिंग है। हाँ, कंप्लीटली 3000 पूरा रिसीव हो जाता तो कैश में 3000 आता रिसीट पेमेंट में, और देन अगली एसेट्स नहीं बनता। अब क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर में इसका इफेक्ट, तो बेटा इनकम एक्सपेंडिचर क्या ये करंट ईयर से रिलेट करता है? क्या करंट ईयर की इनकम है? तो आपका आंसर नहीं है करंट ईयर की इनकम, इसका मतलब रिसीट पेमेंट में
तो आया, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा बिकॉज करंट ईयर का नहीं है। लेकिन आप इसको एडजस्टमेंट दिखा सकते हो। कैसे? कि जब क्वेश्चन में आपको रिसीटेड पेमेंट बना के देंगे ही, जैसे मैंने तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पुटअप की, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होगी? सारी रिसीटेड पेमेंट में। कैसे? जैसे कि रिसीटेड पेमेंट में सब क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि भाई फॉर लास्ट ईयर 2000 रिसीव हुआ, फॉर करंट ईयर के लिए कितना रिसीव हुआ? 1 लाख। तो यहाँ पूरा करंट ईयर के लिए 1 लाख रिसीव हुआ। एंड फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रिसीव हुआ? कभी 3000, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी 3000 रिसीव हुआ, तो एसेट्स में 3000। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पुटअप की वो आपको रिसीव्ड पेमेंट में अवेलेबल होगी कि करंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया था? 2000 लास्ट ईयर के लिए, 1 लाख करंट ईयर के लिए एंड 3000 नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब आपको रिसीव्ड पेमेंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 1,05,000। ये आपको इस वे से अवेलेबल कराया जाएगा रिसीव्ड पेमेंट में। देन आपको रिसीव्ड पेमेंट देके ये आपसे इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में का ट्रीटमेंट पूछेंगे। तो देन जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो वहां ऑल इनकम फॉर द करंट ईयर को इनकम साइड में मतलब क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो जैसे कि सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट में इसलिए क्योंकि कैश अकाउंट है, इसलिए जितनी भी कैश है तो डेबिट में आती है। लेकिन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर की अपना प्रॉफिट एंड लॉस ही अकाउंट ही है, तो इसमें इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो आपके पास ऑप्शन है या आप कौन सा वे सेलेक्ट करते हैं कि आप अगर पहले से ही ये जो 1,05,000 रिसीव हुआ था करंट ईयर में, क्या ये करंट ईयर का था? तो इसका मतलब 2000 तो लास्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ था जो करंट ईयर का नहीं है, और 3000 नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ वो करंट ईयर का नहीं है। इसका मतलब करंट ईयर कितना रिसीव हुआ? 1 लाख। तो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन 1 लाख लिख सकते थे यहाँ पे, वो बेस्ट होता क्योंकि करंट ईयर का 1 लाख ही। तो देन हमें ये एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ते। बट अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, जैसे कि पूरा सब्सक्रिप्शन कितना 1,05,000, वो हम आपने इनकम में बाई सब्सक्रिप्शन 1,05,000 पूरा लिया बेटा। तो अगर आपने कंप्लीट होल सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में रिसीव हुआ था 1,05,000, उस कंप्लीट को अगर आपने लिया है तो सीधी सी बात है इसमें 2000 लास्ट ईयर वाला इंक्लूड है एंड 3000 नेक्स्ट ईयर का रिसीव हुआ हमें वो भी इसमें इंक्लूड है, तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो देन ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 3000 जो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में रखा कितना एसेट्स था, करंट ईयर में कैश में कितना रिसीव हुआ 2000, तो रिसीव्ड पेमेंट में। बट क्या ये करंट ईयर के इनकम्स में इंक्लूड होना चाहिए? तो आंसर नहीं। बट आपने 1,05,000 लिया जिसमें क्या है इंक्लूड, तो देन इसको क्या करो? माइनस करो कि लेस सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जगह कम होने की वजह से 2000, मैंने 2000 को क्या कर दिया? माइनस। तो देन कितना आया? 1,03,000। वही बात आप बोलते कि सर फिर हम लेते ही नहीं, बिल्कुल ऑप्शन था डायरेक्टली 1 लाख लेते हैं हम, लिया तो हमने माइनस शो कर दिया, बस प्रेजेंटेशन दिखाया हमने। एंड नाउ ये सब्सक्रिप्शन 3000 जो असेट्स था ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसमें 2000 रिसीव हुआ तो रिसीव्ड पेमेंट में था। तो इनकम में क्या किया हमने? ये इनकम में नहीं आना चाहिए, आ रहा था हमने माइनस कर दिया। तो देन क्लोजिंग बैलेंस शीट में पता करो क्या अभी भी इसका कोई पार्ट है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है क्या? तो देन 3000 से 2000 रिसीव हुआ तो 1000 अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो उसको एसेट्स में रख दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर एसेट्स बन गया। क्लियर बेटा? तो देन अब चलते हैं नेक्स्ट कि भाई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि सब्सक्रिप्शन 3000 नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ आपको। तो बेटा जब 3000 सब्सक्रिप्शन आपको नेक्स्ट ईयर रिसीव हुआ तो आप अपना वही क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन ये सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर से रिलेट करता है? तो आंसर कैसा? नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है इट्स मीन इनकम भी कौन सी है कि नेक्स्ट ईयर की है, तो ये नेक्स्ट ईयर के ही सरप्लस में प्लस होगी। मतलब अपने करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस या लॉस आएगा उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। बट ये आपको करंट ईयर में कैश में रिसीव हुआ है तो इसे रिसीव्ड पेमेंट में तो आएगा केस में, बार बार बोल चुका हूं मैं, ये तो केस को जानता है, केस आई तो लिख दिया। बट एंड ऑफ द ईयर हम इसको शो कर देंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, क्योंकि मैंने बताया था बेटा कि एडवांस इनकम हमारे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। क्योंकि हमने जो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की उसका पैसा पहले ही ले लिया है तो हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट इसको लायबिलिटी में पुटअप करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कि भाई फर्स्ट कि ये सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव कब हुआ? करंट ईयर में। कैश कब? भाई करंट ईयर में। तो केस अकाउंट में रिसीव पेमेंट किया अपना केस अकाउंट कैश बुक।
सेकंड, ये क्या करंट ईयर के इनकम एस्टिमेशन में आना चाहिए? आंसर ऐसा नहीं आना चाहिए, करंट ईयर इनकम नहीं है। तो पता करो आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आपने टोटल जो 1,05,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था उसको आपने इनकम एस्टिमेशन में शो किया था। अगर आप केवल करंट ईयर का 1 लाख की शो करते तो इसको माइनस करना ही नहीं पड़ता। तो चलो आपने अगर डिटेल प्रेजेंटेशन के लिए लिया है तो बस क्या ये 1,03,000 में 3,000 नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है तो क्या करो, उसको माइनस करो। तो देन माइनस या लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर कितना था? 3,000, या 3,000 माइनस किया तो देन देखो वो का वही सब्सक्रिप्शन आ गया वापस 1 लाख। आप चाहते तो सीधा करंट ईयर के ले लेते। तो देन क्या हुआ? एडवांस सब्सक्रिप्शन कैश में आया था इसलिए कैश अकाउंट में तो है, करंट ईयर इनकम नहीं है इसलिए यहां नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो माइनस करो। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन लिए? लायबिलिटी, तो इसलिए लायबिलिटी में शो कर देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 3,000। क्लियर बेटा? ये मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए एसेट्स बन रहा है और एडवांस सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या बन रहा है? लायबिलिटी बन रहा है। बस ये देखो कि कौन से ईयर में आउटस्टैंडिंग रह रहे हैं और एडवांस रह रहे हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपने लिए क्या है कि करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 1 लाख रिसीव हुआ था, तो करंट ईयर रिसीव हुआ था कैश का भाई करंट ईयर में, इसलिए कैश अकाउंट में है। रिलेशन कौन सी ईयर से इस इनकम का? करंट ईयर से है, इसलिए करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है ये 1 लाख। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने फिर ये 1 लाख बाहर लिख दो ना, अंदर क्यों रख रहे हो उसको? तो देन बेटा अभी भी कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या? इंफॉर्मेशन नंबर 3, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। मतलब लास्ट ईयर ही हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कुछ मेंबर्स ने पे कर दिया था, बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें? वही फर्स्ट कैश कब आई थी कि लास्ट ईयर आई थी, तो इसलिए लास्ट ईयर की इश्यूड पेमेंट भी इंक्लूड होगा। ओके नेक्स्ट, इस इनकम का रिलेशन कौन से ईयर से है? तो सर करंट ईयर से है, और रिसीव कब हुई? कि लास्ट ईयर ही हो गई। तो लास्ट ईयर के लिए क्या बनी है? लायबिलिटी बनी। तो इसका मतलब ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कहा आएगा? लायबिलिटी में। अपनी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कहा पुटअप कर देंगे? लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन। आप चाहो तो विद ईयर, कभी जैसे अगर ईयर अवेलेबल हो क्वेश्चन में तो आप उनके साथ में ईयर भी लिख दिया करो, 4, 19, 20, 18, 19 जो भी हो। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था? 5,000, तो हमने लायबिलिटी में रख दिया 5,000। तो ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन गया। अब क्या करंट ईयर में कैश आई? नहीं आएगी इससे रिलेटेड, तो शेयर पेमेंट में नहीं है। बट इंपॉर्टेंट, इस इनकम का रिलेशन कौन सी ईयर से है? तो आंसर कैसा? इसका रिलेशन करंट ईयर से है। तो करंट ईयर से है तो बेटा करंट ईयर की इनकम है और करंट ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड होनी चाहिए। आप बस पता करो क्या ये 5,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी तक आ चुके हैं क्या? तो नहीं आए सर, क्योंकि हमने तो यही लिया है। तो हम इसको अपनी करंट ईयर की इनकम में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इसका रिलेशन करंट ईयर से था, करंट ईयर की इनकम थी। तो 8 भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 प्लस कर दिया तो कितना बन गया? 1,05,000। क्यों प्लस किया? क्योंकि करंट ईयर की इनकम थी और करंट ईयर की इनकम में आनी चाहिए थी, इसमें अभी तक नहीं आ रही थी इसलिए हमने प्लस कर दिया। देन नेक्स्ट कि सर बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करें इसका, एसेट से लायबिलिटी? तो बेटा ये लायबिलिटी कब थी? लास्ट ईयर थी, बिकॉज करंट ईयर की इनकम लास्ट ईयर इश्यू हो गई थी। और जैसे ही करंट ईयर अपना स्टार्ट हुआ, इस इनकम रिलेशन करंट ईयर, तो करंट ईयर के लिए क्या बन गई? इनकम बन गई। मतलब लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई किसमें? इनकम में। अब हमारी लायबिलिटी नहीं है इसलिए हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो नहीं करेंगे बिकॉज ये इनकम बन गई। हाँ, हो सकता था कि लास्ट ईयर अपने करंट ईयर से भी नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाता। मतलब जैसे मान लो करंट ईयर 1920, लास्ट ईयर था कि 1819 में हमें 2021 का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया, तो वो लास्ट ईयर लायबिलिटी था। और करंट ईयर में भी क्या बनेगा? करंट ईयर इनकम नहीं, करंट ईयर की लायबिलिटी, तो करंट ईयर में उसको लायबिलिटी में शो करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना? 4,000। तो इसका मतलब
क्या है कि 4000 का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा है। ओके, अब इसको डिफाइन करो आराम से। नंबर 1, क्या ये सब्सक्रिप्शन कैश में मिला आपको करंट ईयर में? तो कैसा रन केस में नहीं मिला तभी तो आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल कैश नहीं आए तो इसलिए रिसीव पेमेंट भी नहीं आएगा। नंबर 2, इसका रिलेशन कौन सी ईयर से है? कैसा इसका रिलेशन करंट ईयर से है, तो बिल्कुल करंट ईयर के इनकम में आना चाहिए ये। क्या ये करंट ईयर इनकम में आ रहा है 4000? तो आपका जवाब कैसा नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने रिसीव्ड पेमेंट्स में जो कैश में आया था सब्सक्रिप्शन उसको बेस बना के हम प्रेजेंटेशन कर रहे थे, इसमें 4000 कहीं भी इंक्लूड नहीं है, बट इनकम ये करंट ईयर की है। इसका मतलब करंट ईयर इनकम में क्या होनी चाहिए? प्लस। तो हम इसको करंट ईयर इनकम में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना? 4000। और अब मैं इस अमाउंट को बाहर डाल रहा हूं 1,09,000, क्योंकि करंट ईयर की टोटल सब्सक्रिप्शन आ चुका है 1,09,000। इतना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का था। एंड ये जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा था, केस में नहीं मिला था, वो आपके लिए क्या बन रहा था? एसेट्स। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको शो करेंगे। कहा? एसेट्स में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना सब्सक्रिप्शन था? 4000 जो एसेट्स में बताया। क्यों बताया बेटा एसेट्स में? क्योंकि करंट ईयर की इनकम थी, करंट ईयर में कैश में आनी चाहिए थी, कैश में नहीं आई, इसलिए हम अभी भी उन मेंबर्स से जिनसे मिलना चाहिए था उनसे मांगते हैं, हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए हमने इसको एसेट्स में शो किया 4000। हाँ बेटा इंफॉर्मेशन, कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ क्लियर लिखा था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ओके, अगर ये बात नहीं लिख के मैं लिख देता कि एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं यहां लिख देता 5000। इसका मतलब समझे कि ये 5000 क्या है? ये ओनली फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये बोल रहे हैं कि करंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ना वो 5000 है। तो इसका मतलब है कि क्या लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो था 3000 आउटस्टैंडिंग, क्या उसमें से कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? बिल्कुल था ना। 2000 रिसीव हुआ था, 1000 वो भी आउटस्टैंडिंग था। तो बेटा वो 1000 ध्यान रखना कि उसमें इंक्लूड रहेगा उस सिचुएशन में। तो देन जैसे उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 है, तो उसमें 1000 वो इंक्लूड है, तो इसका मतलब ओनली करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है? 4000। ये मिस्टेक मत करना। ओके, यहां तो मैंने क्लियर लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इसलिए ओनली करंट ईयर का था। अगर एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 5000। तो ध्यान रखना उसमें 1000 वो इंक्लूड है तो लास्ट ईयर जिसको हम पहले ट्रीट कर चुके हैं, एसेट बता चुके हैं। हमें चाहिए ओनली अब करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना 4000, उसको फिर हम प्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, ये था अपना इनकम एडजस्टमेंट, जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन को इनकम मान के आउटस्टैंडिंग इनकम और एडवांस इनकम का ट्रीटमेंट किया। इसका सिंपल वे बस इतना ध्यान रखें, जो इनकम जिस ईयर से रिलेट करती है उसी ईयर के पिंडल अकाउंट में या इनकम एक्सपेंस अकाउंट में आएगी। ओके, एंड जिस ईयर में कैश में रिसीव होगी उस ईयर के रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में आएगी। फिर थर्ड, अगर सब इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग है तो जिस ईयर में आउटस्टैंडिंग है उस ईयर के लिए एसेट्स है, एंड नेक्स्ट ईयर रिसीव नहीं होती तो नेक्स्ट ईयर भी एसेट्स है, मतलब वो रिसीव होने पे आपकी एसेट्स खत्म होगी। एंड नेक्स्ट एडवांस इनकम, एडवांस इनकम अपने लिए लायबिलिटी है। उस दिन कौन से लिए लायबिलिटी है कि जिस ईयर में कोई इनकम एडवांस में रिसीव होगी उस ईयर की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी खत्म कब होगी? जैसे ही वो ईयर स्टार्ट होगा, जैसे कि नेक्स्ट ईयर जिस ईयर की इनकम थी उस ईयर में ये लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी इनकम में, तब ये लायबिलिटी ओवर हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंस एडजस्टमेंट लेंगे। ओके, बाय।